हर बहन को लखपति, और लखपति नहीं महालखपति, मिलेनियम दीदी और उसके बाद करोड़पति दीदी बनाना है। और इसके लिए आज हम यहाँ तय करते हैं, तो देख रहे हैं काम। एक भी बहन अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के बाहर नहीं रहनी चाहिए। जितनी बच्ची बहनें हैं गांव में, उनको भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ना। 100% बहनें गरीब सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ेंगे। दूसरे, अभी जो बहनें छोटे छोटे काम कर रही हैं कई, उसके बाद मेरे मन में एक बात है, कभी दुकान चला रही है, 4 व्हीलर चला रही है, किसी सकी है, कपड़े सिल रही है, छोटी छोटी चीजें बना रही है, बैंक सखी, पशु सखी, कृषि सखी है। लेकिन बताओ, बहनों को फैक्ट्री का मालिक भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो धीरे धीरे हम प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बढ़ेंगे। बहनों के समूह को ट्रेनिंग करवाएंगे। और कई जगह बहनें कोई धान मिल चलाने लगी, कोई अलग अलग, कोई कूड़े कुटकी की प्रोसेसिंग करने लगी। तो इस पूरे क्षेत्र के लिए 3 काम। नंबर 1, जो बहनें अभी जुड़ी नहीं है सेल्फ हेल्प ग्रुप को, उन बहनों को जोड़ना, ताकि उनका काम धंधा भी चालू कर। दूसरा, जो जुड़ी है उनकी ट्रेनिंग करवा के किसी न किसी आजीविका से जोड़ना है भाई, एक भी बहन नहीं रहनी चाहिए। और तीसरे, जो थोड़ा बहुत अभी काम करके लखपति बनी है, मतलब 1 लाख रुपया सालाना कमाती है, उनको धीरे धीरे उद्यमी, मतलब छोटे मोटे कारखाने चलाने वाली दीदियां बनाना, लंबी उड़ान भरनी है। आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी ने मुझे सौभाग्य दिया, कृषि मंत्री का, ग्रामीण विकास मंत्री का। और ये दोनों बड़े काम के मंत्रालय है, क्योंकि खेती और गांव अगर 2 विकसित बन गए तो 70% हिंदुस्तान विकसित हो जाता है। और इसलिए मैं जब से कृषि मंत्री बना हूं, मेरे रोम रोम में किसान है और हर सांस में खेती है। और गरीबों का घर बनाने का जिम्मा, बहनों को लखपति बनाने का जिम्मा, एक नहीं अनेकों ऐसे काम जिनमें दिन और रात में जुटा हूं। नंबर 1 है स्वच्छता, सफाई हर गांव में होना चाहिए कि नहीं, हर वार्ड में होना चाहिए कि नहीं, हर घर में होना चाहिए कि नहीं। हमने अपना कूड़ा झाड़ा और पड़ोसी के बगल में डाल दिया कि इसकी मक्खियां बिग रहे हैं, मुझे क्या लेना देना। ये भाव ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वच्छता भैरूणा सहित हर एक गांव में आज हमने श्रमदान किया, तालाब में खुदाई की, क्योंकि पानी बचाना पड़ेगा। किसान भाइयों, ये पानी नहीं बचा तो खेती कहीं की नहीं रहेगी। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद होगा क्या? पहले धरती में पानी बेचना पड़ेगा और कम पानी का उपयोग करना पड़ेगा। अपन ने सिंचाई की योजना अपने क्षेत्र के लिए बनाई, तो पाइप वाली बचाइए, नर्मदा बनाइए, नर्मदा मैया से कहा कि पाइप में भरा के मैया चलो चलो, और ड्रिप स्प्रिंकलर लगा के पानी लेंगे। शिक्षा, सब बच्चे पढ़े, देखो ये बेटियां, मेधावी बेटियां, इनका ताली बजा के सब स्वागत करो। बेहतर शिक्षा और बेटा भी है, ये करो मामा, हमें भी देखो भांजे भी है। तो भांजे होता है भांजे, और सीएम राज जैसे स्कूल में और बढ़िया पढ़ाई, यहां बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था और कैसे हो सकती है, उसका इंतजाम हर जगह, शिक्षा हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, इसमें अपना भी योगदान। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। विकास कैसा हो यह हम सोचें, अपने अपने गांव और शहर अलग अलग कैसे बने यह हम भी सोचें, जरूरत है। और इसलिए आज समय कम है, मैं हर ग्रामवासियों से कहता हूं, हर एक गांव में ग्राम सभा होनी चाहिए,
जिनमें बैठ के आप तय करो कि हमारा गांव विकसित होगा तो हम ये काम करना चाहते हैं। खेती में ऑल टाइम हाई फसल का रिकॉर्ड बनाया, उत्पादन का। मैं किसानों को प्रणाम करता हूं। भंडार भर दिए गेहूं जिधर देखो। जब युद्ध की बारी आई तो मैंने मीटिंग करी कि खाने पीने का सामान कम तो नहीं पड़ जाएगा। तो देखा भैया भंडार भरपूर है, चावल भी भरा है, गेहूं भी भरा है, कोई कमी नहीं है। सेना से कह दिया चिंता मत करो, भंडार भरपूर है, चिंता करने की जरूरत नहीं। और इस बार तो और पैदा खूब किया है किसानों ने, लेकिन आगे खेती को और बेहतर बनाना है, और बेहतर बनाना है। और इसलिए वैज्ञानिक हमारे निकल रहे हैं। 29 तारीख से 12 जून तक अपने आप ही आएंगे। और ये इनमें कई बीज बनाए, अच्छे बीज। सोयाबीन की भी चिंता की है, धान की भी चिंता की है, गेहूं की भी चिंता की है। ये गांव में आके बताएंगे कि हमारे गांव में मिट्टी ऐसी है, इसमें फलाना बीज अच्छा रहेगा, फलानी फसल अच्छी रहेगी, इसमें संतुलित खाद डालना पड़ेगा। ये बताएंगे तो आना चाहिए कि नहीं इनको गांव में। ये वैज्ञानिक बैठे लैब में, किसान बैठा खेत में, दो मिल ही नहीं रहे। अब इनका ज्ञान जब खेतों तक पहुंचेगा तो फसल का उत्पादन बढ़ेगा। और अगर 1 क्विंटल 1 हेक्टेयर में उत्पादन बढ़ता है तो 20 करोड़ क्विंटल उत्पादन बढ़ जाएगा देश का। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, लोगों के लिए। और जब ये आग आपके मन में होती है कि मुझे कुछ करना है, तो वो आपको चैन से नहीं बैठने देगी। एक बात तुम में से सब बहुत ध्यान से सुनना, मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है। हम सोचेंगे कि नहीं दुनिया में कौन सा काम जो मैं नहीं कर सकता या कर सकती, तो जैसा तुम सोचोगे वैसी रसायन तुम्हारे शरीर से अपने आप निकलने लगेंगे और तुम बड़े से बड़ा काम करोगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़मास के पुतले नहीं हो, ईश्वर के अंश हो, अमृत के पुत्र हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो और अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो तुम ना कर सको। तो मेरा इस समय बैठे जितने बच्चे हैं उनसे यही कहना है, बड़ा सपना देखना। बड़ा ये मत सोचना कि मैं दीन हूं, हीन हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तुम ये सोचो कि दुनिया में मैं सब कुछ कर सकता हूं। और फिर सोचो कि तुमको बनना क्या है। सब कुछ नहीं कर सकते, कोई एक चीज ही करोगे ना। तो वो खेलों में आगे आएगा, कोई शिक्षा में आगे आएगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, वकील बनेगा, कोई राजनीतिक क्षेत्र में आएगा, कोई समाज सेवा में आएगा। और आगे काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, कोई रोक नहीं सकता। और मैं चाहता हूं तुम आगे बढ़ो।